तो Expedient Corporation है a leading player in technology sector has a robust human resource development system that focus on the learning and development of its employees. The company places a significant emphasis on adult learning principles to ensure that training programs are effective and impactful. ठीक है, तो Expedient Corporation उसने एक अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कि एम्प्लॉयज की लर्निंग और डेवलपमेंट पे फोकस करता है और उनको कंटिन्यूस बेसिस पे उनकी डेवलपमेंट करता रहता है। द कंपनी प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फोसिस ऑफ अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल, यानी कि जो अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल है उनके ऊपर कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस करती है, ताकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो इफेक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो, यानी कि अच्छी तरीके से हम ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब इसके बेस पर आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, learning and development system refers to a structured framework within an organization that facilitate continuous learning, growth, skill enhancement of its employees. Which components are included in XYZ Corporation learning and development system? ठीक है, तो जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम है वो बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे लर्निंग, ग्रोथ और स्किल एनहांसमेंट को फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है, यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज को सिखाती रहती है और उनकी डेवलपमेंट करती रहती है। विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन कंपनीज लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, कंडक्टिंग ट्रेनिंग, इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग, सिलेक्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स। या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, कंडक्टिंग ट्रेनिंग, इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले देखो, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट होता है, सबसे पहले वो जो ट्रेनिंग नीड्स होती है उसको आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है, कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है और कौन सी स्किल्स उन्हें सिखाने की जरूरत है। उसके बाद हम ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए या फिर कोर्सेज के जरिए। उसके बाद ट्रेनिंग को इवैल्यूएट भी करते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया वो अच्छी रही है या फिर नहीं, यानी कि जो सामने वाला पर्सन एम्प्लॉय है वो क्या सीखा है कि नहीं सीखा है। और यहाँ पर हम ट्रेनर को भी सिलेक्ट करते हैं, साथ के साथ ट्रेनर को भी डेवलपमेंट स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं ट्रेनर की भी, ताकि वो भी यहाँ पर डेवलप हो सके। ओके, मतलब वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो, कंपनी ना अडल्ट लर्निंग पे काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस करती है, तो अडल्ट लर्निंग के कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला देखो क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड। देखो, सेल्फ डायरेक्टेड प्रिंसिपल जो है अडल्ट लर्निंग का, वो कहता है कि जो अडल्ट पर्सन होता है ना, वो अपनी मन का मालिक होता है, मर्जी का मालिक होता है, यानी कि वो तभी चीजों को अच्छी तरीके से सीखता है जब वो उसका सीखने का खुद का मन होता है। तो हर पर्सन, हर अडल्ट जो है अपने टर्म एंड कंडीशन पे चीजों को सीखना पसंद करता है, और सबसे ज्यादा वो तभी सीखता है जब उसको अपने टर्म एंड कंडीशन पे ही चीजें सिखाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग एंड चेंज वंस प्रैक्टिस वंस पर्सपेक्टिव। तो देखो, जो लर्निंग है उसका जो ये जो प्रिंसिपल है लर्निंग का, वो कहता है कि जो अडल्ट है हमारी, जब वो लर्निंग करते हैं ना, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज होता है वर्ल्ड के प्रति। ठीक है, कि कई बार होता है कि कोई पर्सन मानता है कि दुनिया अच्छी नहीं है, पर जब उसने चीजों को सीखा तो उसे अब दुनिया अच्छी लगने लगी, तो चेंज होता है, ये भी करेक्ट है। ओरिएंटेशन, तो देखो, जो अडल्ट होते हैं उन्हें अपने इमोशंस और अजम्पशंस को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेसिस पे चेंज करना पड़ता है, रीफ्रेम करना पड़ता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मोटिवेशन, जनरली adults will get motivation externally in contrast to children who are mostly get motivation internally। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा है? देखो, जो हमारे अडल्ट होते हैं ना, वो इंटरनल मोटिवेशन से काम करते हैं, यानी कि उनके अंदर से आता है कि मुझे यहाँ पर चीजें सीखनी है। पर जब कोई बच्चा होता है, जैसे मान लो कोई 5वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, तो वो ना पेरेंट्स के डर की वजह से पढ़ता है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से यहाँ पर पढ़ता है, थ्रेट की वजह से पढ़ता है। पर अडल्ट नहीं है, अडल्ट ऐसे नहीं पढ़ता है, वो उसके अंदर से जब आएगा ना, इंटरनल मोटिवेशन आएगा, तभी वो यहाँ पर कोई चीजें सीखेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, which theory of adult learning emphasizes the role of internal mental processes such as perception, memory and problem solving। तो कौन सी यहाँ पर थ्योरी अडल्ट लर्निंग की जो एम्फसाइज करती है कि कोई भी पर्सन जब कोई चीज सीखता है, लर्न करता है, तो उसमें उसका जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस है, जैसे उसकी परसेप्शन क्या है खुद की, उसकी मेमोरी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसी है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि कोई चीज क्या सीखेगा वो डिपेंड करता है कि उसके इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी थ्योरी है, मैग्नेस्टिक थ्योरी या फिर कॉग्निटिव थ्योरी या फिर ऑर्गेनिज्म ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। कॉग्निटिव थ्योरी इज अ करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव थ्योरी इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग अगर मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन, तो अगर हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज की बात करें, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है जो लर्निंग की, तो लर्निंग सबसे ज्यादा कब यहाँ पर होती है? पहला, लर्नर्स आर गिवन फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर पर्सनल मीनिंगफुल नॉलेज। अगर हम जो लर्नर्स को फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप जो सीखना चाहते हो, जिस सोर्स से सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो, ठीक है, उनको हम इतनी की फ्रीडम देते हैं कि वो खुद अपने सोर्सेज ढूंढ सकते हैं और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। या फिर लर्निंग इज री थ्रू रिपीटेशन एंड कंडीशनिंग, लर्निंग एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या लग रहा है आपको? फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब लर्नर को फ्रीडम दी जाती है किसी चीज की, तब वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सीखता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।